अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष यान आज हमारी जिंदगी का वैसे ही हिस्सा है जैसे किसी ग्रिड से मिलने वाली बिजली। यही नई और भावी टेक्नोलॉजी का आधार हैं। यूरोपीय संघ में तो पहले ही 10% आर्थिक गतिविधियां सैटेलाइट नेविगेशन पर निर्भर हो चुकी हैं। यूरोपीय संघ ने 2014 में अपना कॉपरनिकस प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके सैटेलाइट ऊपर कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी पर नजर रखते हैं। जो डाटा ये सैटेलाइट पृथ्वी पर भेजते हैं उससे नए एप्लीकेशंस तैयार करने में मदद मिलती है, जैसे कि जहाजों में ईंधन के इस्तेमाल को बेहतर बनाने वाला सॉफ्टवेयर। इससे नई नौकरियां पैदा होंगी। सैटेलाइट डाटा से नए उत्पाद बनाने में मदद मिलती है। म्यूनिख की कंपनी रिमोट सेंसिंग सॉल्यूशंस पर्यावरण की निगरानी करने में विशेषज्ञता रखती है। इस काम में ज्यादा मुनाफा तो नहीं है, लेकिन कॉपरनिकस से कंपनी का राजस्व बढ़ा है क्योंकि इसका डाटा सबके लिए मुफ्त उपलब्ध है। कंपनी इसी डाटा के आधार पर अहम जानकारी तैयार करती है। जब डाटा फ्री या सस्ता हो तो जानकारी तैयार करने की पूरी प्रक्रिया सस्ती हो जाती है। लोग भी ज्यादा खरीदना चाहेंगे। कंपनी के ग्राहकों में विश्व वन्य कोष जैसे पर्यावरण संरक्षण समूहों के साथ साथ कई सरकारें भी हैं। कंपनी का एक अहम काम जमीन के इस्तेमाल और वनस्पतियों पर जलवायु परिवर्तन के असर की निगरानी करना है। सैटेलाइट जमीन के बड़े हिस्से की तस्वीरें ले सकते हैं। अफ्रीका के साहेल इलाके की वनस्पतियों पर मौसम दर मौसम नजर रखी जाती है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के बाद पृथ्वी से उनका रिश्ता बदल जाता है। सैटेलाइट से दिखने वाला नजारा भी कुछ ऐसा ही है। हम देख सकते हैं कि अफ्रीका कैसा है, दक्षिण अमेरिका कैसा है। इतनी दूरी से सब कुछ साफ दिखता है। कॉपरनिकस सैटेलाइट बड़े और भारी हैं। उनका वजन टनों में होता है। उन्हें बनाने में सालों लगते हैं। हर सैटेलाइट खास है। उनके बहुत सारे पुर्जों को खास तौर से तैयार करना पड़ता है, इसीलिए सैटेलाइट महंगे होते हैं। हर सैटेलाइट पर लाखों यूरो लगते हैं। लेकिन मिनी सैटेलाइट के साथ ऐसा नहीं है। एक सैटेलाइट वाइन की बोतल जितना छोटा भी हो सकता है। छोटे सैटेलाइटों ने नया दौर शुरू किया है। वे सस्ते होते हैं, फिर भी बहुत उपयोगी जानकारी दे सकते हैं। प्लेनेट लैब्स सैन फ्रांसिस्को की एक अर्थ इमेजिंग कंपनी है जो पृथ्वी की तस्वीर लेने के लिए मिनी सैटेलाइट इस्तेमाल करती है। यूरोप भर में छात्र छोटे सैटेलाइट बनाना सीख रहे हैं। सैटेलाइट्स का एक प्रकार नैनो सैटेलाइट भी है। बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी की एक टीम बड़े डाटा के जल्दी ट्रांसफर के लिए 4 नैनो सैटेलाइट इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने 2 साल पहले यह प्रोजेक्ट शुरू किया। छोटे सैटेलाइट पृथ्वी की निगरानी और ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल सकते हैं। स्मार्ट स्मॉल सैटेलाइट सिस्टम्स स्टार्टअप अपने नाम को बिल्कुल साकार कर रहा है। इसके घनाकार सैटेलाइट आपस में जानकारी साझा कर सकते हैं कि वे कहां हैं और क्या देख रहे हैं। ऐसे सैटेलाइटों पर 10,000 यूरो का खर्च आता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को छोटे आकार में तैयार कर इन्हें बनाना संभव हो पाता है। सैटेलाइट्स छोटे हो रहे हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं घट रही है। अब बहुत सारे छोटे सैटेलाइट्स तैनात कर सकते हैं जो एक बड़े सैटेलाइट की लागत में बन जाएंगे। अभी तक कंपनी ने अपने 4 ऐसे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं। वे एक साथ उड़ रहे हैं और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए 3D टोपोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें एक दूसरे से संपर्क करना है और खुद तय करना है कि किसकी पोजीशन कहां होगी। ये टेस्ट इंटेलिजेंट 3D सैटेलाइट कॉन्फ़िगरेशन तैयार करने की दिशा में अहम कदम है। इसके जरिए ज्वालामुखी फटने से उठी राख की मैपिंग हो सकती है। ये जानकारी व्यावसायिक विमान कंपनियों के बहुत काम आएगी। छोटे सैटेलाइटों को अक्सर मानक पुर्जों के साथ बनाया जाता है, इसलिए बहुत सारे छोटे सैटेलाइट बनाना आसान है और उनके इस्तेमाल के अनुसार पुर्जे बदले भी जा सकते हैं।
स्पेसएक्स पृथ्वी की कक्षा में 12,000 छोटे सैटेलाइट भेजना चाहता है। ऐसा स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, जिसका मकसद दुनिया के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाना है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की बदौलत व्यापक पैमाने पर सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं। इसकी तुलना कार इंडस्ट्री से की जा सकती है। इस मामले में अमेरिकी कंपनियां यूरोपीय कंपनियों से बहुत आगे हैं। यूरोप में हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमारा ध्यान इन बाजारों में बड़ा खिलाड़ी बनने पर होना चाहिए। इसी में भविष्य है। इसमें अपार आर्थिक और व्यावसायिक संभावनाएं हैं। जर्मनी में आउग्सबुर्ग की रॉकेट फैक्ट्री कंपनी अंतरिक्ष के बड़े बाजार में हिस्सा चाहती है। वो छोटे सैटेलाइट के लिए लॉन्चर तैयार कर रही है। इसके लिए खास तौर से रॉकेट बनाया गया है। अभी तक छोटे सैटेलाइटों को बड़े सैटेलाइटों के साथ ही भेजा जाता है, अगर संभव हो तभी। इस पर ज्यादा खर्च नहीं आता है, लेकिन इसके लिए वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है। बड़ा लॉन्चर बस की तरह होता है, बस तभी चलती है जब सब बैठ जाएं। छोटा लॉन्चर टैक्सी की तरह है, ये आपको कहीं भी सस्ते में ले जाएगा जब आप चाहें। छोटे सैटेलाइटों के लिए ये बढ़िया है। लगभग 100 कंपनियां मिनी लॉन्चर बना रही हैं। हो सकता है कुछ इस रेस से हट भी जाएं। ऐसी 3 कंपनियां जर्मनी में हैं। आउग्सबुर्ग की रॉकेट फैक्ट्री किफायती दामों पर फ्लेक्सिबल सैटेलाइट लॉन्च मुहैया कराना चाहती है। ऐसे एक लॉन्च पर 1 करोड़ यूरो का खर्च आता है, जबकि आरियाने से लॉन्च पर 13 करोड़ यूरो लगते हैं। कीमत कम रखने के लिए लॉन्चर में बहुत से स्टैंडर्ड कंपोनेंट कार उद्योग वाले ही होंगे, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से डिजाइन कर रहा है। इसके बहुत से हिस्से 3D प्रिंटर से तैयार होंगे। आरियाने जैसे बड़े लॉन्चर बहुत जटिल होते हैं और उनमें बहुत से महंगे पुर्जे लगे होते हैं। उन्हें बनाने में बहुत समय लगता है। वहीं आरएफए का इरादा 3 साल के भीतर अपना पहला लॉन्चर तैयार करके उसे तैनात कर देना है। हर महीने एक लॉन्च होगा तो हम मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर हफ्ते लॉन्च हो। इस पूरे सेक्टर को एक उद्योग का रूप लेना चाहिए। जैसे ब्रेमन से म्यूनिख तक उड़ान भरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 सदी पहले बड़ी बात थी। ऐसा ही हम रॉकेटों के मामले में भी चाहते हैं। छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अंतरिक्ष की दुनिया में अपार संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। इससे अंतरिक्ष में छोटे उपग्रहों को सस्ते में भेजना संभव होगा।